बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करूँगा, सोशल मैनर्स के हवाले से। हम सोसाइटी एंड कम्युनिटी में रह रहे हैं, लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना होता है, दोस्तों के साथ हमारा उठना बैठना होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पर हमारी सही पर्सनालिटी का पता लग जाता है कि हम कौन से डेवलपमेंट एंड कौन से कैटेगरी के लोग हैं। नॉर्मल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करते तो हम कहते हैं जी कि अच्छा सूट बूट पहनो और तैयार श्यार होकर लोगों के सामने जाओ। चले जी, वो तो अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें और पर्सनालिटी को मतलब अपने हिसाब से जो है, जैसे आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से जो है अपनी पर्सनालिटी को आप उसी तरीके से बनाएं। लेकिन कुछ कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वर्बली नॉन वर्बली ऐसे एक्ट्स हैं कि जो हम करते हैं और उसके हिसाब से हमारी सही पर्सनालिटी का अंदाज़ा लोगों को हो जाता है कि हम कौन से मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो ना तो रिसर्च के हवाले से हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ना कोई प्रॉपर साइटेशन है, ना कोई किसी ने मतलब बुक्स में लिखे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी के अपनी एक्सपीरियंसेस हैं कि जो मैं खुद भी अवॉइड करता हूँ और मैं जो चीज़ मैं खुद अवॉइड करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के सामने भी रखूँ। अमल हम अपने घरों में जब होते हैं तो बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं हम खाने का और बड़े अच्छे तरीके से हम टेबल मैनर्स पर फोकस करते हैं और खाना जो है हम जितना खा सकते हैं उतना अपनी प्लेट में डालते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इनविटेशन, ठीक है जी, और जब शादी की बात आती है, जब कोई ऐसे ओकेजन्स की बात आती है कि हम कहीं पे जाते हैं, तो फिर वहाँ पर हमें नंबर फर्स्ट थिंग अपने आप से शुरू करना चाहिए। खाने बहुत ज़्यादा हैं हमारे मतलब हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हैं, पर हेड के हिसाब से पैसे दिए, पर हेड के हिसाब से खाना है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जितना खा सकते हैं क्या हम उतना उठाते हैं? नहीं, ठीक है जी। हम 10 बंदों का खाना उठाते हैं और प्लेट भर भर के हम टेबल पे लेके आते हैं, फिर 9 बंदों का खाना बच जाता है और हम एक बंदे का खाना खा जाते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए कि रिज़्क का ज़िया कितना हो रहा है, ठीक है जी। इसके हवाले से हम खैर थोड़ा सा साइड पे करें कि चले हम उधर जाते हैं और मतलब लोग क्या सोचेंगे, लोगों का सोचना थोड़ा सा साइड पे करें, लेकिन हम अपने अंदर अगर थोड़ा सा फोकस कर लें और हम देख लें तो क्या हम रिज़्क का ज़िया नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? नंबर फर्स्ट थिंग, नॉर्मली हम अपने घरों में लाइट्स वगैरह का एहतमाम करते हैं। स्विच ऑफ द लाइट का कॉन्सेप्ट बड़ा ज़्यादा होता है कि आजकल के महंगाई के दौर में स्पेसिफिकली हम आजकल की दौर की बात करें तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने घर में गैर ज़रूरी या हम कभी कभार ज़रूरी लाइट्स भी हम ऑफ करते हैं। तो जब हम दूसरी जगह पे जाते हैं मेहमान बन के या मतलब लोग हमें चले बुलाते हैं या कई इवन होटल में क्यों नहीं जाते, ठीक है जी, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, स्पेसिफिकली हम होटल्स की बात करते हैं, वैसे भी पैसे दिए हम लाइट्स का एहतमाम नहीं करते। लोगों के घरों में भी जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पे 2 लाइट्स की ज़रूरत है, 3 भी लगी हैं और हम निकलते हैं तो हमें परवाह नहीं होती कि हमने लाइट्स लगी भी हैं तो हमारा क्या है, हमारा घर तो नहीं है, ठीक है जी। ये बेसिक चीज़ें हैं कि जिसका मतलब हम ख्याल रखते हैं, जैसे कि सफाई हो गई, ठीक है जी। तो ये सोशल मैनर्स हैं कि जिसके हवाले से हम मतलब आगे जज होते हैं। हालांकि जजमेंटल ना तो हमें जजमेंटल होना चाहिए, ना हम किसी को राइट देते हैं कि वो हमें अपने पर्सपेक्टिव के लिहाज से जज करें, लेकिन ये एक्ट्स ऐसे हैं कि जिसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी को मय्यर किया जा सकता है। अच्छा जी, बेसिक चीज़ है, कॉमन चीज़ है, आजकल के दौर में हम बिल्कुल ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं जब कॉल पे होता हूँ नॉर्मली एक दफ़ा मतलब कॉल आती है, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, मतलब बिजी पे बिजी टूंग टूंग होता है। तो यार ये अगर हम फॉर एग्जांपल एक दफ़ा किसी को कॉल लगाते हैं, नंबर फर्स्ट थिंग तो ये कि हम डायरेक्टली किसी को हम कॉल नहीं कर सकते, पहले हम उनको इन्फॉर्म करें कि जी हम कॉल कर सकते हैं, अगर वो आपको अलाउ करें तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। चलिए जी, दोस्तों के दरमियान आ जाए, थोड़ा सा इनफॉर्मल होते हैं। तो हमने एक दफ़ा कॉल मिलाई, वहाँ पर मतलब हमें आ गया फर्स्ट सेगमेंट में कि बंदा बिजी है, तो हमने फिर क्या करना है, कॉल डिक्लाइन करनी है, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि हम फिर लगे रहे बंदे को हम ये फीलिंग दे कि आपकी दूसरी कॉल जो है, पहली कॉल आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने मेरी कॉल जो है वो उठानी है। तो ये सोशल मतलब मैनर्स होते हैं, एथिक्स होते हैं कि जो हमने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अच्छा, बगैर इन्फॉर्म की किसी के घर जाना, किसी का मेहमान बनना, जो पर्सनली अगर हम बात करें
मुझे मतलब ये चीज़ बड़ी मतलब अजीब लगती है कि मैं किसी के घर जाऊँ, मैं उनको इन्फॉर्म ना करूँ और मैं किसी को कॉल ना करूँ, किसी को मैसेज ना करूँ। तो पहले आपने उस बंदे को मैसेज करना है, कॉल करनी है कि यार मतलब आप बिज़ी तो नहीं हैं, आपका स्केड्यूल जो है वो आपको अलाउ करता है कि हम मिलें, ठीक है जी। आपका फ्री टाइम कौन-सा है? क्योंकि अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, तो हमने उनके हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट करनी होती है, ठीक है जी। अच्छा, नॉर्मली हमारे दोस्तों में ये बात होती है कि अच्छा आप ये बात इसलिए करते हैं कि आप हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, हमें वार्न कर रहे हैं। तो ये पर्सनल चीज़ें हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा समझते हैं तो बिल्कुल नहीं है। मेरे अपने हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर दोस्तों के हवाले से मैं बात करूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सोशल मैनर्स तो बिल्कुल हम अगर किसी के घर जाते हैं तो हमने उनको इन्फॉर्म करना होता है कि हाँ बिल्कुल हम आ रहे हैं, आपके स्केड्यूल के मुताबिक आप डिसाइड करें, आप फिर हमें इन्फॉर्म करें कि मतलब हम क्या करें, ठीक है जी। तो बगैर इन्फॉर्म किए अगर आप किसी के घर जाते हैं तो ख्वाह उनके काम होंगे, ख्वाह उनके कोई मेडिकल उनके होंगे, कमिटमेंट्स होंगी, ठीक है जी, उनकी सोशल कमिटमेंट्स होंगी, उनकी मतलब कैरियर के हिसाब से बिजनेस जॉब्स की कमिटमेंट्स होंगी, ठीक है जी, अदर गेस्ट मतलब उनकी कमिटमेंट्स होगी। तो वो फिर अपनी कमिटमेंट्स को कंप्रोमाइज करके मतलब वो अगर फॉर एग्जांपल आपको टाइम भी देता है तो वो बर्डनाइज टाइम होता है, वो आपका टाइम नहीं होता, वो बर्डनाइज टाइम होता है। और बर्डनाइज टाइम में आपको बताया कि आपको वो वाली वैल्यू नहीं मिलती जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि दूसरा बंदा जो है अपनी सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज ऑलरेडी कर चुका होता है, तो उस हिसाब से वो आपको फिर बर्डनाइज टाइम देता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ और ये बिल्कुल फोर्सफुली हम लेके आएँ, इस चीज़ पे फोकस करें कि हम किसी को इन चीज़ों के बिना पर जो है हम तंग ना करें, ठीक है जी। अच्छा, हम नॉर्मली एक सवाल करते हैं लोगों से, हाँ जी आप क्या करते हैं आजकल? फारिग बैठे हैं? नौकरी के हवाले से हम सवाल करते हैं, जॉब के हिसाब से हम सवाल करते हैं, शादी के उससे हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, जब शादी हो जाए तो बच्चों के हवाले से हम क्वेश्चन पूछते हैं। यार किसी को नौकरी नहीं मतलब मिलती होगी, ठीक है, किस्मत में लिखा होगा, किसी की शादी नहीं मतलब हो रही होगी, ठीक है जी, 4 साल 5 साल 3 साल गैप आ गया होगा, या मतलब नॉर्मल अपने घर के हालात होते हैं, अपने घर के प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने घर के और मसले मसाइल होते हैं। तो हम मतलब उन लोगों को वहाँ पर क्या करते हैं, हम उन लोगों को ये फील करवाते हैं कि हाँ बिल्कुल आपके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ज्यादती हो रही है, हालांकि ये सारा किस्मत का गेम है, ठीक है जी। किसी के बच्चे नसीब में नहीं होते, ठीक है जी, बड़ी अल्लाह से दुआएं करते हैं, बड़े इलाज वगैरह करते हैं, लेकिन उनके नसीब में नहीं, और आप बार बार उस चीज़ को जो है मतलब पेंच करने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं है। तो ये मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एथिक्स मैं कहूँगा कि आप लोगों की तज़लील इनडायरेक्टली कर रहे हैं। हाँ, अगर बंदा आपके साथ खुद ओपन हो जाए, बंदा आपके साथ खुद कोई चीज़ें शेयर करें, तो बिल्कुल आप मतलब उनको मशवरा दे सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप डायरेक्टली अगर नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है जी, तो इनडायरेक्टली उस बंदे को क्या होगा कि यार मतलब बस अब ये टाइम खत्म हो जाए, इस बंदे से मुझे छुटकारा हासिल हो जाए, क्योंकि ये मेरे अपने पर्सनल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं अपने दोस्तों में स्पेसिफिकली मेरा एक दोस्त है, ठीक है जी, और वो इस चीज़ पे बड़ा फोकस करता है कि हम जब मिलते हैं कोई मतलब इवेंट होता है, कोई हम सारी रियूनियन हमारी होती है, तो वो बंदा सबसे पहले मैसेज वीडियो के थ्रू भी पैगाम देता है, मैसेज के थ्रू भी पैगाम देता है, और मतलब इंडिविजुअली भी लोगों को बताता है कि हम अगर मिलते हैं तो नौकरी के हवाले से क्वेश्चन नहीं होगा, पैसों के हवाले से क्वेश्चन नहीं होगा, शादी के हवाले से क्वेश्चन नहीं होगा। हालांकि वो बंदा बड़ा अच्छा ठीक ठाक कमा रहा है, बड़ी अच्छी उनकी लाइफस्टाइल है, बड़ा मतलब एक लश लेवल जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है जी, लेकिन वो हमेशा ये मतलब तलकीन करता है अपने दोस्तों को कि हमने पर्सनल क्वेश्चन के हवाले से भी कभी भी अपने दोस्तों से नहीं पूछना है। तो ये कुछ सोशल नॉर्म्स थे, मैनर्स के हवाले से मैंने बात करनी थी, मैंने कहा आप लोगों के सामने मैं रख लूं, और बिल्कुल ये जिंदगी की मतलब रोजमर्रा के मतलब जिंदगी में हम करते हैं, तो हम इस चीज से थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार करें, अपनी जिंदगी को भी आसान बनाएं, लोगों की जिंदगी को भी हम आसान बनाएं, तो वो ज्यादा अपनी जिंदगी में खुश रहें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।